जम्मू कश्मीर में क्या पेट्रोल जल्द ही खत्म होने वाला है या पेट्रोल की भारी किल्लत होने वाली है? तस्वीरें आपको पेट्रोल पंप से दिखा रही हूं, जहां पर कल आपने देखा था कि टैंकर यूनियन की स्ट्राइक के बाद में जो है जब पेट्रोल यहां पर नहीं होगा तो लोग इस तरह से जो है वो लाइन में पेट्रोल डलवाने के लिए लगेंगे। अभी की आप खास तस्वीरें दिखा दूं कि यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल तस्वीरें दिखाने की कोशिश करूंगी। आप देखिए कि यहाँ पर जो है लोगों का भारी रश है, लोग अपनी 4 व्हीलर और 2 व्हीलर लेकर पेट्रोल पंप पर पहुंचे हैं और देखिए एक लंबी कतार जो है वो आपको पेट्रोल पंप पर देखने को मिल रही है। आखिर तक आपको बता दूं ये वो सड़क है, यानी ये वो रूट है जहां पर सड़कें चलती है, लेकिन लंबी लाइन जो है वो वहां तक भी लग चुकी है। क्या जल्द ही पेट्रोल की भारी किल्लत आप लोगों को देखने को मिलेगी? जिस तरह पर आज जो है सड़कों पर रश चल रहा है, ये रश जो है वो कल आपको यहाँ पर नहीं दिखाई देगा। मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ऑयल टैंकर यूनियन की जिस तरह से बात करते हैं उनसे बात हुई है, अभी भी वो लगातार स्ट्राइक पर है। अगर वो लोग पेट्रोल नहीं डालेंगे तो आप सोचिए कि पेट्रोल जो है वो जम्मू तक पहुंचेगा कैसे। ये खास तस्वीरें दिखाने का यही मकसद है कि अगर आप लोग भी यही चाहते हैं कि आप लोगों को जो है वो पेट्रोल की भारी किल्लत ना हो, तो आप लोग जो है अभी आइए और पेट्रोल पंप पर जो है पेट्रोल भरवा लीजिए, क्योंकि कुछ देर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर जो है पेट्रोल खत्म भी हो सकता है और आप लोगों को ऐसा भी लग सकता है कि हमने जो है वो गलती कर दी। अभी लगातार यहाँ पर जिस तरह से मैं यूनियन की बात करूं, यानी ऑयल टैंकर यूनियन की बात करें, तो उनसे बातचीत हुई, उन्होंने बताया कि वो जो है कंटिन्यूसली ही स्ट्राइक पर रहेंगे। और जिस तरह से बात करते हैं, उन्होंने ये भी कहा कि उनका कोई मूड नहीं है। एक नया रूल आया था हिट एंड रन केस में जो है वो 10 साल की सजा उसे होगी जिसकी गाड़ी से जो है कोई दूसरा बंदा हिट होगा। और आपको ये भी बता दें कि ये रूल जो है सीधा केंद्र की तरफ से पास किया गया था, लेकिन केंद्र की तरफ से ये बताया गया था कि एक्सीडेंटल केसेस को रोकने के लिए जो है ये काम किया जा रहा है। फिलहाल मैं आपको बता दूं कि लोग काफी ज्यादा परेशान हैं, लोग यहाँ पर पहुंच रहे हैं और लोग जो है अपनी अपनी गाड़ियों में पेट्रोल भरवाने के लिए लाइन में लगे हैं। आज किसी को कोई टेंशन नहीं है कि जितना मर्जी वक्त हो जाए वो इसी तरह से यहाँ पर रहेंगे, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उन्हें जो है यहाँ पर भारी किल्लत का सामना करना पड़े। अगर आप लोग भी रोज ऑफिस जाते हैं, क्योंकि इनकी स्ट्राइक से जो है आपके ऑफिस में छुट्टी तो नहीं होने वाली, तो फिर आप लोग भी जो है यहाँ पर पेट्रोल भरवा लें। और ये देखिए 2 व्हीलर का, मैं आपको बता दूं कि 2 व्हीलर की जो लाइन है वो काफी ज्यादा लंबी होती जा रही है। जब मैं यहाँ पर आई थी तो लाइन इतनी लंबी नहीं थी, लेकिन अब लाइन जो है वो लंबी होती जा रही है। और आज कोई नहीं कह रहा है, आज कोई किसी को नहीं कह रहा है कि आप एक लाइन में जो है वो खड़े होइएगा। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 से 12 लाइन्स जो है वो यहाँ पर बन चुकी है। तो ये देखिए कहीं ना कहीं जो है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा कि पेट्रोल की वजह से जो है वो भारी किल्लत जो है यहाँ पर देखने को मिलेगी। सर क्या नाम है आपका? मेरे दांत में दर्द। सर क्या नाम है आपका? मैम एडवोकेट अंकित वैद। सर मेरे को बताइए कि आपने कब सुना कि पेट्रोल की किल्लत होने वाली है? मैम आज सुबह ही मैंने न्यूज़पेपर में पढ़ा था कि पेट्रोल की शॉर्टेज होने वाली है ड्यू टू नेशनल स्ट्राइक। जो रोड एंड रैश ड्राइविंग के ऊपर गवर्नमेंट ने नए क्रिमिनल लॉ में 10 साल की सज़ा का प्रावधान रखा है, उसके विरोध में जो गाड़ी मालिक हैं, गाड़ी चालक हैं, वो विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आप एडवोकेट भी हैं, तो मैं आपसे खास तौर पर सवाल पूछूंगी क्योंकि आप एक एडवोकेट भी हैं। मुझे बताइए आपको सही लगता है, जेन्युइन लगता है नए रूल के अकॉर्डिंग की हिट एंड रन केस में 10 साल की सजा? बिल्कुल, जैसा कि हम कोर्ट में देखते हैं जो पीड़ित परिवार होता है, जो रोड रैश ड्राइविंग में जो मारे जाते हैं या जो जख्मी होते हैं, वो उन्हें कितनी कठिनाइयाँ होती हैं उनके परिवारजन को, उनके ऊपर जो डिपेंडेंट होते हैं। और वो लोग सालों साल अपने कंपनसेशन के लिए कोर्ट में, पहले MACT ट्रिब्यूनल, फिर हाई कोर्ट में, मैं कहूँगा कि वो धक्के खाते हैं, कितनी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ता है। और साथ ही साथ जो मानसिक दुख उन्हें रहता है, जो सदमा उन्हें रहता है अपने किसी प्रियजन को खोने का या उसका आजीवन दुर्घटना के कारण उसका असक्षम हो जाना। तो ये एक बहुत ही अच्छा कदम है सरकार का कि जो उसने इस नए क्रिमिनल लॉ में ये जो सख्त प्रावधान रखे हैं। और इसमें हमें ये देखना चाहिए कि इसमें रिपोर्ट ना करने के ऊपर भी सज़ा है। और जैसा कि हम देखते हैं कि अक्सर रोड एक्सीडेंट्स में लोग हिट करके भाग जाते हैं, तो ऐसे करने वालों के ऊपर भी ये एक स्ट्रॉन्ग डेटरेंट रहेगा कि अगर गलती किसी से भी हो सकती है, बट अगर वो ऐसा कोई एक्सीडेंट हुआ है तो वो कंसर्न्ड अथॉरिटीज़ को टाइम पर बता सकें। और जो एक हम देख रहे हैं बहुत ही रोड
रैश ड्राइविंग का एक चलन हो गया हुआ है। लोग उसको अपनी इंस्टा रील्स पे, अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पे सिर्फ कुछ व्यूज़ पाने के लिए जो रोड, जो एक पब्लिक प्लेस है, उसको इतना असुरक्षित, इतना इनसिक्योर बना देते हैं कि अगर कोई सामने वाला भी ध्यान से चल रहा है पर उसको अपनी जान का कोई गारंटी नहीं होती कि वो शाम तक वापस सही आ सके। मुझे लगता है कि बहुत हेल्दी कन्वर्सेशन हुई। एक एडवोकेट थे तो ये मुझसे ज़्यादा बेहतर आप लोगों को समझा सकते हैं। बस एक छोटा सा सवाल पूछूंगी, अगर ड्राइवर्स के पास लाइसेंस है, 30-30, 40-40 साल का एक्सपीरियंस है, तो फिर तो उनके लाइसेंस की कोई वैल्यू नहीं रह गई। मैम, लाइसेंस आपको लाइसेंस एक सिर्फ एक पब्लिक जो रोड है, जो वो पब्लिक प्लेस है, उस पर व्हीकल चलाने की इजाज़त का एक आप कागज का टुकड़ा नहीं, कागज़ का टुकड़ा नहीं, क्योंकि उससे पहले उनकी ट्रेनिंग भी होती है। जब आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है, अगर आप बाकी देशों में देखें तो जब आपका लाइसेंस एक्सपायर हो जाता है उसके बाद भी आपको ट्रेनिंग दोबारा करनी पड़ती है, आपको दोबारा से टेस्ट देना पड़ता है, जो फिलहाल अभी हमारे देश में नहीं है। तो इसको केवल एक कागज़ का टुकड़ा नहीं मान सकते, इसके ऊपर इसमें एक बहुत लीगल सैंक्टिटी है, जो हमें एक व्यक्ति को, अगर वो असक्षम है, अगर वो 30-40 साल बाद चला सकता है, तो अगर उसके पास 30-40 साल से लाइसेंस है, बट वो एक उसको सैंक्टिटी देता है कि वो रोड पर चलाने के लिए सक्षम है, तो उसका लाइसेंस का ये प्रावधान। मुझे लगता है कि बहुत जानकारी आप लोगों के लिए जो है वो सही है। अभी मैं आपको लगातार यहाँ पर दिखा रही हूँ, वहाँ पर भी देखिए बहसबाजी जो है वो होती रहेगी। बहसबाजी इसीलिए होती रहेगी क्योंकि हर किसी को जल्दी है। कोई अपने ऑफिस से निकल कर जो है वो यहाँ तक पहुंचा है। जिस तरह से अगर हम बात करते हैं, लोग जो है अपने अपने ऑफिस में बैठे हुए थे, अपने अपने ऑफिस से बाहर आए हैं क्योंकि लोगों ने लगातार जो है खबरें सुनी है। सोशल मीडिया के माध्यम से भी लोगों को पता चला है कि कुछ ही देर में जो है शायद पेट्रोल की भारी किल्लत हो जाएगी। क्योंकि कल की अगर मैं बात करूं तो ऑयल टैंकर्स की अगर हम बात करते हैं तो ऑयल टैंकर यूनियन ने जो है वो प्रदर्शन किया था, और आपको ये भी बता दें, उन्होंने कहा था कि हम अपने अपने टैंकर नहीं चलाएंगे, टैंकर्स जो है वो यहीं पर रहेंगे। अगर कल से उन लोगों ने पेट्रोल नहीं डाला, अगर पूरी में नेशनल की बात करूं तो अगर पूरी इस तरह से बात की जाए तो हर दिल्ली, पंजाब अगर हम बात करें, वहां से जिस तरह से पेट्रोल टैंकर आते हैं वो नहीं पहुंच पाए हैं, तो ये भारी किल्लत जो है वो आप लोगों को यहाँ पर जो है वो देखने को मिल रही है। साथ ही साथ ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर जो लोग हैं वो एक दूसरे से नाराज भी हो रहे हैं, क्योंकि किसी को लग रहा है कि उनकी टर्न है, किसी को लग रहा है कि उसकी टर्न है। तो ये जो तस्वीरें हैं ये आप वहां से देखने की कोशिश कर रहे हैं और मैं भी आपको दिखाने की कोशिश कर रही हूँ। जम्मू बुलेटिन न्यूज को इसी तरह से जो है आप लोग जो है हमेशा से वही अपडेट देखेंगे जो अभी जो है चल रहा होगा। ये बहुत खास अपडेट है कि लोग जिस तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ पर कि लोग जो है वो परेशान है, क्योंकि अगर पेट्रोल की स्ट्राइक होगी, लेकिन जरूरी नहीं है कि लोगों को अपने अपने ऑफिस से छुट्टी होगी, लोगों को जो है वो अपने अपने ऑफिस पे जो है वो जाना पड़ेगा, लोगों के काम उसी तरह से चलते रहेंगे। इसीलिए लोगों के काम चलते रहे। आज वो यहाँ पर कई लोगों से बात हुई है, वो अपने ऑफिस ना जाकर पेट्रोल भरवाने के लिए यहाँ पर पहुंचे हैं। जितने भी लोग हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कश्मीर से हैं, जम्मू से हैं, आप बताइए क्या अभी तक आप निकले हैं या नहीं निकले हैं, या आपके पास सफिशिएंट पेट्रोल है। और आप इस नए क्रिमिनल लॉ में जो 10 साल की सजा का प्रावधान हुआ है कि व्यक्ति को 10 साल की सजा होगी हिट एंड रन केस में, तो आप इस लॉ को किस तरह से देखते हैं? क्योंकि आप लोगों के पास भी जो है वो गाड़ी होगी, और क्या आप लोग ऐसा जिस तरह से हिट एंड रन केस में बताया गया है कि 10 साल की जो है सजा होने वाली है, तो क्या वाकई में, जिनमें लोगों की बात करूं तो क्या वाकई में लोग इस कानून को सही मानते हैं? अगर डिपेंडेंट जिसका एक्सीडेंट होता है उस पर है, तो डिपेंडेंट उस पर भी है जिसने एक्सीडेंट किया है। तो साफ तौर पर आपको यही बताने की कोशिश करेंगे कि अभी रश जो है वो बहुत ज्यादा है, और इस रश के साथ साथ कहीं ना कहीं लोग जो है कहीं ना कहीं अगर मैं लोगों की बात करूं तो लोग जो है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान भी है। और ये सुबह सवेरे की अगर हम अभी बात करते हैं 11:30 से 12 बजे का समय होगा, तकरीबन दोपहर की अगर हम बात करें यानी 12 बजे का ये समय है, और 12 बजे के समय में आपको हर किसी पेट्रोल पंप पर इतना रश जो है वो देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर और व्यक्तियों को भी बुलाया जा रहा है, क्योंकि आज रश बहुत ज़्यादा है और इतने रश को हैंडल करना, यानी जनता को हैंडल करना कोई खाला जी का घर नहीं है। तो इसीलिए चाहे बच्चे हैं, चाहे बूढ़े हैं, चाहे 2 व्हीलर है, चाहे 4 व्हीलर है, वो यहाँ पर पहुंच रहे हैं पेट्रोल भरवाने के लिए। और सिर्फ एक ही पेट्रोल पंप का ये हाल नहीं है, जम्मू के तमाम पेट्रोल पंप्स पर आपको इसी तरह का रश देखने को मिलेगा। क्या कश्मीर में भी इसी तरह का रश है? तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में जो है हमें बता सकते हैं कश्मीर में कौन सी जगह से आप हमें देख रहे हो और कौन सी जगह पर आप पेट्रोल भरवाने के लिए आए। लेकिन आखिर में जाते हुए यही कहूंगी कि पेट्रोल भरवा लीजिए, क्योंकि टैंकर यूनियन का मन नहीं है स्ट्राइक ओपन करने का, इसलिए आप लोगों को पेट्रोल भरवाना पड़ेगा।